तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है आर्टिकल। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों तक फैला दो यारों। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है। आई होप आप लोग एंजॉय करें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं हूं आपका द टीचर। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं। तो अभी तक आपको पता होगा ये तीन नेम, ए एन और द, यही हमारे आर्टिकल होते हैं। लेकिन इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, कहाँ पे इनका यूज नहीं किया जाता, आज हम इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे। हाँ, एक वीडियो में नहीं जानेंगे, हम 2-3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए समझने से पहले। आप मुझे ये बताइए कि अल्फाबेट कितने होते हैं। बताइए बताइए, सोचिए कुछ। कई सारे लोगों का आंसर होगा सर 26 अल्फाबेट होते हैं सर, 26 है ना। गलत, नहीं पता है आप लोगों को। 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं। अल्फाबेट होता है सिर्फ 1। वी हैव ओनली 1 अल्फाबेट। कैसे? जैसे हिंदी में होता है ना वर्णमाला। कितनी वर्णमाला होती है? एक ही तो वर्णमाला होती है ना। उसमें 52 लेटर्स होते हैं, 52 अक्षर होते हैं कि नहीं। इसी तरीके से हमारे पास एक अल्फाबेट होती है जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अरे भाई ABCDEFG 26 होते हैं कि नहीं होते हैं। और यही 26 लेटर मिलकर 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। कितनी साउंड्स क्रिएट करते हैं? 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, कैसे साउंड्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, 2-4 एग्जांपल लिखूंगा। मैंने एक लिखा ये, चलिए एक ये लिखा वर्ड, एक लिखा मैंने ये। ऐसी 2 और अच्छे से वर्ड में सोचता हूँ। हाँ, एक ये हो गया, एक हो गया हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक 4 वर्ड्स लिखे हैं। आप इन सबका जरा प्रोनाउंसिएशन कीजिए और बताइए इनका क्या प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है। सोचिए। चलिए, अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो मैं सबका लिख देता हूँ हिंदी में। जैसे इसे आप पढ़ोगे चोपड़ा, जो आई कास्ट होती है, आप लोगों का मूवी में सुना होगा। ठीक है, चोपड़ा। नहीं, सेकंड वाला क्या है? सेकंड क्या लिखा है? ये सब बच्चे जानते हैं, इजी है। क्या लिखा है ये लिखा है केमिस्ट्री। क्या लिखा है? केमिस्ट्री लिखा है। नेक्स्ट क्या है? शैंपेन। पढ़ा है ना, कई सारे लोगों ने देखा भी होगा और कई सारे लोग तो खैर छोड़ो। ये क्या है? शैंपेन है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ये, इसे पढ़ते हैं सैमिस। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 वर्ड्स लिखे थे और ये चारों वर्ड्स किस लेटर स्टार्ट हो रहे हैं? CH से। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? CH से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना तो ये सारे लेटर्स जब स्टार्ट तो CH से हो रहे हैं, लेकिन सेंस अलग अलग दे रहे हैं। जैसे CHOPR चोपड़ा हो रहा है, CH से चा हो रहा है, यहाँ पर CH से का बन रहा है, यहाँ पर CH से सा बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 26 लेटर है ये 44 डिफरेंट साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से। समझ में आया? ऐसे ही 44 साउंड्स के आगे कहीं ए लगता है, कहीं एन लगता है, वो आज हम जानेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपको पता है वॉवेल्स कितने होते हैं? सभी लोगों को पता होगा वॉवेल्स कितने होते हैं। सिंपल 5 वॉवेल्स होते हैं। वी हैव ओनली 5 वॉवेल, ए ई आई ओ यू। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि हमारे पास 5 वॉवेल्स हैं। कितने वॉवेल्स हैं? 5, ए ई आई ओ यू। लेकिन क्या आपने ये जाना है कि ये सब वॉवेल्स नहीं है? मैं कहूँ ये वॉवेल नहीं है, दे आर नॉट वॉवेल्स। मैं बोलूं दे आर नॉट वॉवेल्स, ये वॉवेल्स नहीं है। अब होगा सर कैसे वॉवेल्स नहीं है? अरे अगर अच्छा वॉवेल्स होते हैं तो इनके आगे ए एन लगता है कि नहीं लगता है? पढ़ा है ना बचपन में, क्या पढ़ा है कि जितने वॉवेल्स होते हैं उनके आगे एन लगता है। तो भैया मैंने अगर ये लिखा यूरोप लिखा, एक मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, क्या लिख दिया? यूनिवर्सिटी लिख दिया। ये भी ई से, ये भी यू से चालू हो रहा, वॉवेल से चालू हो रहा कि नहीं हो रहा है? ठीक है, क्या हम इसके आगे एन लगा सकते हैं? बताइए। नहीं। पहली बात तो यूरोप के आगे तो लगे ना, कंट्री का नेम है। यूनिवर्सिटी है, कहीं लिखा होता है क्या एन यूनिवर्सिटी? नहीं। क्या होगा? आ यूनिवर्सिटी। क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी होगा। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ये सब क्या है? वॉवेल्स नहीं है। ये सब वॉवेल्स नहीं है, दे आर जस्ट लेटर्स। क्या है? दे आर जस्ट
letters, but sum of all of them at many times create the voice of vowel sound. समझे? मतलब ये सब वॉवेल साउंड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसके आगे किसका यूज करते हैं? एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभार ये वॉवेल साउंड भी निकालते हैं और कभी कभार ये कॉन्सोनेंट साउंड भी निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में मांगे को जानेंगे। तो अब मैं बताता हूँ कितनी वॉवेल साउंड होती, कितनी कॉन्सोनेंट साउंड होती, पहले ये जानो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। समटाइम्स, ये एक पार्टीशन मैंने बना दिया अभी के लिए। समटाइम्स they create vowel sound and sometimes not, and sometimes not। मतलब कभी कभार ये क्या करते हैं? वॉवेल साउंड निकालते हैं और कभी कभार ये नहीं भी निकालते हैं। तो ठीक है, अच्छा मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, उसको नोट कीजिए कि कितनी वॉवेल साउंड होती, कितनी कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। मैंने ये तो बता दिया 26 लेटर होते हैं, यही 26 लेटर 44 साउंड्स निकालते हैं। कितनी निकालते हैं? 44 साउंड्स निकालते हैं। अब इन्हीं 44 साउंड्स को डिवाइड किया गया है कैसे? देखिए, ये जो 44 साउंड्स हैं, इसमें हमारी वॉवेल साउंड्स होती हैं कितनी? 20। कितनी होती हैं? 20 वॉवेल साउंड्स। ठीक है, बाकी कितनी बची है? 44 माइनस 20। जिनका मैथ कमजोर है बताओ। वेरी गुड, 24। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी हो गई? 24 हो गई। तो समझ में आया? ये जितने एक अल्फाबेट, क्या एक अल्फाबेट जिसमें 26 लेटर्स हैं, वो 44 साउंड क्रिएट कर रही है, और वही 44 साउंड जिसमें 20 वॉवेल साउंड्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। समझ में आया कि नहीं आया? जितने भी एसएससी वाले हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। आई होप ये बात आपको इतनी समझ में आई होगी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट में जरूर लिख देना। मैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट शेयर सब्सक्राइब मारते रहो, फेंक के मारो यार सब्सक्राइबर यार। चलिए और समझिए, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स होते हैं। जितने भी आर्टिकल्स हैं, मतलब ए एन और द, क्या है ये सब के सब? डिटरमाइनर्स हैं। ये बात याद रखना। ये क्या डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं नाउन को और नाउन इक्विवेलेंट को, विच डिफाइन नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं इसको डिफाइन करते हैं, डिटरमाइनर्स को डिफाइन करते हैं। सॉरी, आर्टिकल्स ही डिटरमाइनर है, सॉरी, जो किसको? नाउन और नाउन इक्विवेलेंट को डिफाइन करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो चलिए इसको रेस करते हैं और आगे थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। तो सुनिए, आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आपका आ जाता है द। क्या आ जाता है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके आ जाते हैं ए और फिर एन। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने कभी सुना है दा की जगह कभी कर हम लोग दा है, जैसे दा पढ़ते, क्या पढ़ते? दा। कभी आप लोग सुना है हमने इसको दी बोला हो? क्या बोला हो? दी। किसी के मुंह से कभी सुना हो, कि टीचर के मुंह से सुना हो, कभी कहीं सुना हो, पढ़ा हो कहीं? पढ़ा तो नहीं होगा, हालांकि सेंस में ही नहीं जाता, लेकिन कभी कभी सुना हो आपने। जैसे कहीं बोल देते हम लोग द रॉक। क्या होता है? द रॉक। सुना है ना? द माउंटेन्स, द माउंटेन्स, द बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना मेरी बातों को। द रॉक, द माउंटेन्स, सुना है ना? ये नहीं सुना? बताइए, सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, लेकिन अगर आपने ये सुना कि दी इंग्लिश, दी इंग्लिश, क्या बोला मैंने? दी इंग्लिश। मैंने क्या बोला? दी इंग्लिश। दी अनियन। तो यहां पर मैंने इन दोनों का आगे दा बोला, इन दोनों से पहले दी बोला है, तो दोनों चीजें एक ही जैसी ना, दा दा दी क्यों बोल रहा हूं? तो सुनिए, जब भी आर्टिकल दा लगाने के बाद ये हमें कोई
कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो उसको दा बोले, क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। और जब ये हमें कैसी साउंड देगा, वॉवेल साउंड देगा, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। है ना अजीब बात, लेकिन हाँ ये सच है। हम क्या बोलेंगे सेंस द रॉक, यहाँ पे दी इंग्लिश। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड, आई बड़ी जल्दी समझ जाते हैं आप लोग। अच्छा ये तो समझ में आ गया, डेफिनेट आर्टिकल में दा दी दोनों चीजें पढ़ी जाती हैं। अच्छा ए का यूज कहाँ किया जाता है और एन का यूज कहाँ किया जाता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए का यूज हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ, एन का यूज करते हैं हम लोग वॉवेल के साथ। लेकिन क्या ये बात सही है, बिल्कुल नहीं सही है। क्या ये गलत है, हम लोग ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन का यूज करते हैं वॉवेल साउंड के साथ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना साउंड का कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इतना तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जानते हैं कि हम पढ़ेंगे द आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, द आर्टिकल के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे। चलिए इसको रेस करें। ओके, तो देखिए हम लोग यूज ऑफ द पढ़ेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, यूज ऑफ द, या फिर दी भी हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हम किसी भी बिफोर, मैं लिख देता हूँ किसके नेम से पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ। अब मैं एक एक करके लिखता जाऊंगा कि किस किसके नेम से पहले हम लोग इसका द का यूज करते हैं। तो देखिए पहला है हमारा हेवनली बॉडीज, हेवनली, हेवनली बॉडीज। जितनी भी खगोल अंतरिक्षीय चीजें हैं उनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि द अर्थ, क्या होगा, दी अर्थ। ठीक है, द अर्थ नहीं, क्या पढ़ेंगे, दी अर्थ। नेक्स्ट द मून, द सन, या कोई एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई प्लेनेट का नेम। तो जितने भी हेवनली बॉडीज हैं उनसे पहले द आर्टिकल। नेक्स्ट है हमारा कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम है, जैसे कि द फ्लूट, द फ्लूट। नेक्स्ट द पियानो, नेक्स्ट द गिटार, एटसेट्रा। तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या, कोई भी होली स्क्रिप्चर्स वगैरह दे रखे हैं, होली स्क्रिप्चर्स, कोई भी होली स्क्रिप्चर दे रखे है तो उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि हमारी द गीता, द भगवत गीता, द रामायण, द रामायण। ठीक है, एटसेट्रा। तो इन सबसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे मान लो कोई हमें पॉलिटिकल पार्टी का नेम दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई अगर हमें पॉलिटिकल पार्टी का नेम भी दे रखा है उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बोला द बीजेपी, द कांग्रेस, तो इन सबसे पहले भी द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसकी जरा इंक खत्म हो गई, मैं एक सेकंड में आया। ठीक है, वीडियो को पॉज कर रहा हूं मैं। तो चलिए पॉलिटिकल पार्टी और किन के साथ यूज करते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई भी हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दे रखा है, अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे कि द इंडिया गेट, द इंडिया गेट, द इंडिया गेट, द इंडिया गेट, द राम सेतु। इन सबसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, कोई भी लेक, सी या ओशियन का नेम है, कोई भी लेक या सी या फिर ओशियन का नेम है, उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। जैसे कि द गंगा, गंगा हमारी रिवर है। द कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर सुना है, द कैस्पियन सी। नेक्स्ट द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। इन सबसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। और कोई भी अगर मान लो आपको रेलवे ट्रेन का नेम दे रखा है, रेलवे ट्रेन के नेम के पहले, रेलवे ट्रेन के नेम से पहले भी द का यूज करते हैं। द शताब्दी एक्सप्रेस,
द शताब्दी एक्सप्रेस, द बुलेट ट्रेन, द वंदे भारत। ठीक है, इन सबसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। और कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नेम है, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नेम है अगर, उससे पहले भी, जैसे कि मैंने बोला द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सबसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आई होप इतना समझ में आया। इसको रेस करेंगे और जानेंगे और किन किन चीजों में द आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, चलिए और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई माउंटेन रेंज का नेम है, कितने हो गए थे पहले, चलो कितने भी हो गए, मैं आगे लिखता हूँ। कोई भी माउंटेन रेंज का नेम है, कोई भी माउंटेन रेंज का नेम, उससे पहले भी हम द आर्टिकल यूज करते थे, द हिमालय, द हिमालय, क्रीम नहीं, माउंटेन रेंज, द हिमालय, द एंडीज। ठीक है, इन सबसे पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं हम लोग। उसके अलावा कोई भी डेजर्ट का नेम है, उससे पहले भी द आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे कि द सहारा डेजर्ट, ठीक है, द थार, कार नहीं, डेजर्ट, इन सबसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, कुछ कंट्रीज के नेम हैं और कुछ जगहों के नेम हैं जिससे पहले हम द का यूज करते हैं। सबके साथ नहीं करेंगे, जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके साथ हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में अगर लगी, द का यूज हम लोग किनके साथ करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं उनका नेम, उन कंट्रीज का नेम। ठीक है, जैसे यूके, यूएसए, ठीक है, यूके हो गया, यूएसए हो गया, आरएसए हो गया, केएसए हो गया, आरएसए, केएसए हो गया, ठीक है हमारा, और यूएई, यूनाइटेड अरब इमरातीज हो गया हमारा। ठीक है, इनके साथ, और सूडान, जैसे हो गया सूडान, यामीन, यमीन, और नीदरलैंड्स। मैं बताऊंगा क्यों इन्हीं सब के साथ क्यों और किसी के साथ क्यों नहीं। और जैसे कि फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है, और किन के साथ, जैसे अच्छा इसमें पंजाब भी आएगा अपना। अच्छा, पंजाब से पहले भी द लगेगा, हाँ अभी पढ़ेंगे कैसे। फॉग, ये भी एक प्लेस का नेम है, इससे पहले भी द लगेगा। इजिप्ट, इससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, और क्या हो गया, और सोवियत संघ, यूएसएसआर, चलिए इन सब के साथ और भी होंगे कई, लेकिन इन सब के साथ हम लोग इसका द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना ये वाले। अच्छा, कुछ आइलैंड्स के नेम भी होते हैं, उनके साथ भी करते हैं। आइलैंड्स जैसे द इंडोनेशिया, द इंडोनेशिया, ठीक है, और हो गया कौन सा, दलक्षद्वीप। इनके सबके साथ हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। अच्छा, मैंने ये कंट्रीज के नेम, इन जगहों के नेम क्यों लिखे कि इन सबसे पहले ही द का यूज करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा होगा क्या, ये कहीं पढ़ा है, कहीं पढ़ा देखा द इंडिया, कहीं बताइए पढ़ा देखा, नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इंडिया को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, इट्स अ यूनाइटेड कंट्री। और ये जितने भी कंट्री है, यूके, यूएसए, आरएसए, ये सब कंट्रीज कैसी हैं, ये किसी एक क्या कहते हैं, एग्रीमेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई देश चाहे इसमें, जैसे यूएसए में आप जाओगे ना, तो इस यूएसए में जाकर आपको दो नागरिकता लेनी पड़ेगी। एक तो खुद यूएसए की नागरिकता, दूसरी नागरिकता किसी जगह की जहां पर रहना चाहते हैं। जैसे मान लिया वाशिंगटन में रहने गए, कहाँ रहने गए, वाशिंगटन में, तो आपके पास एक नागरिकता वाशिंगटन की होगी और एक नागरिकता आपके पास यूएसए की होगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे आप इंडिया मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक इंडिया की नागरिकता होगी और ये यूएसए की भी होगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात को। इंडिया में आपको सिर्फ एक ही नागरिकता है, यू आर जस्ट अ इंडियन, यू आर जस्ट एन इंडियन, नथिंग एल्स। समझ में आई बात की नहीं। और यूएसए में जाओगे आपको यूएसए की भी लेनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आप जहाँ रहोगे वहां की भी। तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज कंट्रीज है एक दूसरे से एग्रीमेंट में
कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से हम इन सबसे पहले क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। अच्छा, पंजाब इसमें क्यों आ जाता है, क्योंकि पंजाब का मीन्स क्या है, जहाँ पे 5 नदियां एक दूसरे से मिल रही हैं, 5 नदियों का जहाँ मेल हो रहा है वही पंजाब है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें द आर्टिकल को लेकर समझ में आई होंगी। कल की वीडियो हम जानेंगे कहाँ पर हम ए और एन का यूज करते हैं, यानी इंडेफिनाइट आर्टिकल्स का यूज करते हैं, और जानेंगे कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज नहीं समझ में आई है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में या फिर उसकी भी अगली वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहो दोस्तों, ठीक है, आप लोगों के प्यार से, ताकि मेरा ग्रो होता रहे, मेरा चैनल ग्रो होता रहे, ठीक है, आप लोगों का प्यार से। तो ठीक है, साथ रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, टाटा बाय बाय।